उत्थे कुत्ते भौंक रहे ने, मुंडे जनाब अली कुपी ला के पी रहे ने रोडा गलियां, और वो 5 लाख 10 लाख प्रॉफिट पे बेच के दिखा देना तो मैं आपकी जूती से गुजर जाऊंगा। उत्थे कुत्ते भौंक रहे ने ते इत्थे इंसान रहंदे ने, और रिश्तेदारी है ने जी, और भैन दीती भैन लीती, जनानी नाराज हो जासी उसका भाई सी ने जी, उसने नाल करोड़ का फ्रॉड किया, 10 करोड़ लानत मेरे ते जे मेरे को किसी एक प्लॉट खरीदे हो। पाकिस्तान का कोई बंदा जाके प्रोजेक्ट शुरू करे, अगर उसका प्रोजेक्ट 1 साल में बिक गया, मैं उसकी जूतों को नीचे से गुजर जाऊंगा। साड़ी मामले प्यू दी नहीं मनदी मेरी किथों मनसा, फिर कहता है खान साहब और आखिरी तुसी हो, बस माई पियो माई लाड हो माई डैड हो तुसी। उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि जिंदगी गुजार दीजिए, जिंदगी गुजार दी गई। इस तरह जो कस्टमर हैं पाकिस्तान के अंदर, जो इन्वेस्टमेंट वाले हैं, उनका भी यही एक वो है कि अगला कि उनको जितना बड़ा बाग दिखाया जाता है वो उतने खुश होते हैं। मैं आज आप ये देखें कि ये एक पर्ची दिखाएं, ये एक पर्ची है, एक सोसाइटी ने आज जारी की है एक कस्टमर के लिए कि जी उसको हम प्लॉट नंबर लगाएंगे, अभी लगा नहीं है, क्या है लगाएंगे। इससे वो कस्टमर इतना खुश हुआ है, इतना खुश हुआ है कि आपकी सोच है। अभी प्लॉट नंबर लगा नहीं है, अभी लगेगा, लेकिन सिर्फ उन्होंने पर्ची दे दी है कि आप क्वालिफाई कर गए हैं प्लॉट नंबर के लिए, तो वो लुडियां डाल रहा है। और पैसा कितना उसने दे दिया, कॉस्ट ऑफ लैंड का 80%, 90% क्लियर है। अभी उसको प्लॉट नंबर सोसाइटी देगी अपनी मर्जी से, वो सेक्टर नंबर 600 में जाके, गली नंबर 800 में जाके प्लॉट नंबर 26,681 नंबर प्लॉट होगा, और वो लुडी डालेगा। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने उसकी उम्मीद ही खत्म कर दी प्लॉट की। क्या किया? बेसिकली अवाम, हमारी जो पाकिस्तान की अवाम है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करती है, जब आप इनकी उम्मीद खत्म करते हैं ना, और फिर हमको थोड़ी सी उम्मीद देते हैं, खुश होते हैं। बस ये तो कौम ऐसा है, जब आप बिल्कुल 600 रुपए लीटर पेट्रोल ले जाओ ना, फिर 10 रुपए नीचे कर दो, ये खुश होते हैं। लेकिन अगर आप इनको 400 रुपए लीटर, मतलब 200 रुपए लीटर दोगे, 205 बढ़ाओगे, खुश नहीं होंगे। 400 करके 10 कम करोगे, खुश होते हैं। सेम इन रियल एस्टेट। अभी मैं ये देख रहा हूं लोगों को कि हम पहले दिन, अब बरी में हम मिसाल रजिस्ट्री इंतकाल वाला प्लॉट दे रहे हैं, हम पहले दिन हमें कोई 30% देते हैं, प्लॉट नंबर दे देते हैं। क्या करते हैं? सो हमने वो जो रिलीफ है, वो अवाम जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, वो हमने उनके झोलियों में रख दिया, तो उसकी कदर नहीं है। उसकी क्या नहीं है? जैसे जैसे अवाम को 15-16 लाख फाइल पाकिस्तान में बिकी, उस पर जलील किया जा रहा है, खुश है। जब प्लॉट नंबर लगता है, खुश होते हैं। ये नहीं पता किधर है, वो कहते शुक्र है या अल्लाह प्लॉट नंबर लग गया। कौन सा सेक्टर? सेक्टर नंबर 25 का ब्लॉक नंबर X में जाके जनाबे अली गली नंबर 600 में जाके प्लॉट नंबर 25,672, क्योंकि 2-3 लाख तो प्लॉट बिका हुआ है, उस पर भी वो शुक्राने के नफल अदा करता है। लेकिन अगर मैं उसको कहूं कि ये प्लॉट नंबर आपका 180 नंबर प्लॉट है, वो इधर माथा बना लेता है, कहता है पहली गली में क्यों नहीं, 8वीं गली में क्यों दे रहे हो? वहां पे तुम 23वें सेक्टर में 600 गली में जाके 23,686 नंबर प्लॉट पे खुश हो रहे हो, और इधर जो है तुम 10वीं गली में ना खुश हो। वो भी 6 साल तुम जलील हुए हो, फिर तेरे से 2 लाख 3 लाख डेवलपमेंट चार्जेस जबरदस्ती लिए गए। सो बेसिक, जब आप मतलब मैं आपको बताऊं, हम पाकिस्तान में, पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रियल काम क्यों नहीं किया जाता? हम कर रहे हैं ना, क्यों नहीं किया जाता? इसलिए नहीं किया जाता कि अवाम का कैलिबर ही नहीं है। भाई सख्त बातें हैं, अवाम अच्छी चीज को ऑब्जर्व नहीं करती। देखे ना, ये ट्रेडिशनल प्लॉटिंग तो पहले भी थी कि प्लॉट नंबर 180 नंबर आपका हो गया, सर रजिस्ट्री इंतकाल वाला है, ये आपका हो गया जनाब अली, जेब में करोड़ों रुपया पड़ा है, नहीं लेगा, वो जाएगा मुंह कहीं और मारेगा, और फिर 8-8 साल 10-10 साल वो जलील होगा। सो जब आप डेवलपर क्या करते हैं, अवाम की उम्मीदें खत्म करता है, फिर थोड़ा सा रिलीफ देता है, अवाम पागलों की तरह खुश। अवाम क्या? पागलों की तरह खुश। अब आप ये देखिए कि हम जो प्लॉट दे रहे हैं, डेवलपर चार्जेस ले रहे हैं? नहीं ले रहे, इस पे कोई खुश नहीं होगा, कोई कस्टमर इस बात पे खुश नहीं है। लेकिन इनसे आप लो 6 लाख रुपए इन पे पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस डालो, और कहो 50% ऑफ 3 लाख पर मरला दो, खुदा की कसम पैर भी पकड़ेंगे, खुश भी होंगे। हालांकि 3 लाख रुपए इनको पर मरला चीज महंगी पड़ गई। आपके पास एक क्लाइंट है, तो हमारे वेस्ट का क्लाइंट है, तो जो आपने कॉर्नर के 10% एक्स्ट्रा बोला नहीं दूंगा, 5 मिनट नहीं दूंगा, कॉर्नर ही। अच्छा, आप ये देखें
हम कहते हैं कॉर्नर है 10% एक्स्ट्रा दे दें। ओ भाई क्यों दूं सर, ये तो अगर ये माफ हो जाए ये हो जाए। ओ भाई सोसाइटियों वाले ने आपसे कॉर्नर के भी लिए और कॉर्नर पता भी नहीं है किधर है, इधर तो तुम्हें नजर आ रहा है तुम्हारा प्लॉट। दूसरा फाइल है, ये फाइल है, ये फाइल पाकिस्तान के अंदर कहीं चैलेंजेबल नहीं। आपको जो चीज मिल रही है चैलेंजेबल है, वो ओनरशिप है, वो बैंक लीज मिल सकती है, उस पर बैंक गारंटी है, उस पर आपको लोन मिल जाता है, उस पर आपको कुछ भी मिल जाता है, वो लीगल हैसियत है। लेकिन हमारी आवाम के सामने आप रियल प्रोडक्ट रखेंगे या आपको जलील करेंगे नहीं। ऐसी बात ये नहीं कि सब बराबर है, लेकिन ये वो जो लूजर्स हैं, जो वो जो नखरे करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप उनको ये बताया करें। हमें हर बंदे से एक सवाल पूछता हूँ जिसने हमारे साथ इन्वेस्ट किया और कहीं भी इन्वेस्ट किया, मैं चैलेंज से सवाल पूछता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे साथ फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर आता है, मैं कहता हूँ आपने कहाँ कहाँ प्लॉट लिया, कहता है फलानी जगह लिया, फलानी जगह, फलानी जगह। फिर पूछता हूँ बताओ कहाँ कहाँ कैसे कैसे जलील हुए हो, कहता है फलानी जगह जलील ऐसे हुआ कि मुझे प्लॉट ही नहीं मिला, फलानी जगह जलील ऐसे हुआ कि 3 लाख डेवलपमेंट चार्जेस लगे, फलानी जगह जलील ऐसे हुआ कि 100% पैसे दिए और प्लॉट नहीं है, और फलानी जगह जलील ऐसे हुआ कि जी प्लॉट तो मिला लेकिन मिला 600 नंबर गली में जाके 26,686 नंबर प्लॉट है जी। फिर जलील ऐसे हुआ कि प्लॉट तो मिला लेकिन वो आबाद ही 100 साल बाद होगा। फिर प्लॉट तो मिला लेकिन उसकी कानूनी हैसियत ही नहीं है, और वेट कितना किया, 8 साल, 6 साल, 5 साल, 10 साल, पैसे डबल भरे, पैसे पोजेशन चार्जेस के भी भरे, यूटिलिटी चार्जेस के भी भरे, 2 लाख वो भी, 4 लाख ये हो गया, 3 लाख पर मरला, 20 लाख कास्ट ऑफ लैंड दी, जबरदस्ती ली, ऊपर जुर्माने भी 2-2, 3-3 लाख दिए, उनका ना खुश है। फिर हम कहते हैं कि सर हमारी चीज में ये सारी चीजें नहीं है, हम जो आपको चीजें दे रहे हैं फाइन हम नहीं लगाते, किसी से आज तक 1 रुपये नहीं लिया, डेवलपमेंट चार्जेस हमारे नहीं है, और हम वाहिद इस टाइम पाकिस्तान के अंदर काम करने वाले लोग हैं जो हम अपना फॉर्म है, टाइम फ्रेम फॉर्म, हर बुकिंग के बाद हम एक कस्टमर को फॉर्म देते हैं जिसमें हम लिखवाते हैं कि सर आप बताएं आपको कब प्लॉट चाहिए, 3 महीने में चाहिए, 6 महीने में चाहिए, 9 महीने में चाहिए, 12 महीने में चाहिए, 18 महीने में चाहिए, कब चाहिए बताएं। है कोई ऐसा? ये बड़े नाम, बड़े सोसाइटी, बड़ा ये बड़ी वो है, 2 साल का पेमेंट प्लान है तो 6 साल बाद प्लॉट नहीं मिलता, 4 साल का पेमेंट प्लान है तो 15 साल प्लॉट नहीं मिलेगा, लिख के देने को तैयार हूं। और हम अगर कहें कि 3 महीने में हम आपको प्लॉट देते हैं, 6 महीने टिक करें, ऐसा कोई करता है? ऐसा कब आप कर सकते हो? जब जमीन आपके पास हो, जब आपको पता हो कि मैं डिलीवर कर सकता हूं। 2 साल का पेमेंट प्लान है, हम कहते हैं सर विश लिस्ट में आप 6 महीने में पैसे देते हैं, 6 महीने पोजीशन ले लें। कोई है ऐसा? कोई करने वाला है? मार्केट के अंदर कोई बंदा बैठा हो? नहीं। उस पर भी अक्सर मुंह बनाना, यार नहीं ना, 2 साल बाद ही बेशक दे दे। और भाई हम कहते हैं कल किसने देखी है, जिम्मेदारी है हमारी, हमारा फर्ज है। असर की नमाज असर के टाइम ही ठीक होती है, मगरब की बात का फायदा नहीं है, मगरब की नमाज मगरब के टाइम ठीक है, उसके बाद का फायदा नहीं है। हम कहते हैं जो 2 साल में एक चीज देनी है वो 3 महीने में, 4 महीने, 6 महीने में दे। अपनी जिम्मेदारी जो 2 सबसे बड़ी के पोजेशन देना और ओनरशिप ट्रांसफर करना, ये हमारे सर से उतरे। हम मर जाए तब भी उतर जाएगी, सर से उतर जाएगा, ये वादे पूरे हो जाएंगे। लेकिन चाह रहे हम जिंदगी में कब आज कल का काम आज ही कर लें, कोई ये नहीं चाहता। लोग कहते हैं जलील करो आवाम को, कस्टमर को जलील करो। पाकिस्तान के अंदर पहला और आखिरी ये प्रोजेक्ट है जो कि विश लिस्ट पे काम कर रहा है कि प्लॉट नंबर भी दिया और साथ एक पर्ची दी कि बराए मेहरबानी आप इसमें से टाइम पे सिलेक्ट करें आपको कितने महीने में प्लॉट चाहिए। 1.5 साल में चाहिए, साल में चाहिए, 6 महीने में चाहिए, 3 महीने में चाहिए, आज चाहिए, आज चाहिए, आज पैसे मुकम्मल करो। 3 महीने में चाहिए, 3 महीने में पैसे मुकम्मल करो। 6 महीने में चाहिए, 6 महीने में पैसे मुकम्मल करो। साल में चाहिए, साल में मुकम्मल करो। हाँ, अगर एक बंदा कहता है कि जी मुझे 2 साल की पेमेंट प्लान दे दो और प्लॉट मुझे आज तैयार दो, तो ये नहीं हो सकता। ये मतलब ये गैर एक उसूली बात है। हाँ, ये हो सकता है कि मैं प्लॉट 6 महीने में तैयार करूं, पैसे मुझे 9 महीने में दे दे। मैं साल में तैयार करूं, मुझे खैर 2-3 महीने ऊपर ले ले। पाकिस्तान का पहला पोस्ट हैंड ओवर प्रोजेक्ट है, हैंड ओवर, पोस्ट हैंड ओवर, यानी कि पहले प्रोजेक्ट मिलेगा, उसके बाद भी 2-3 महीने उनके पास होंगे पैसे देने को। तो कितना कमबख्त होगा वो इंसान जो इस चीज को ना समझे और फिर भी उसकी आदतें वही
उसी तरीके से इस चीज को देखें जिस तरीके से फाइल को देखा जाता है। मोटरसाइकिल और गाड़ी में बड़ा फर्क होता है, साइकिल और मोटरसाइकिल में फर्क होता है। फर्क वो कहते हैं फर्क जान के जियो, तो फर्क बेसिकली जानना चाहिए अवाम को। सो हमारे साथ जितने लोग राब्ते में, सबसे पहले तो ये बहुत सारे लोग हैं जो हमारी बातों को एक्सेप्ट करते हैं, सख्त तले को कहते हैं बस बात ठीक है भाईजान, जो समझता है। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोग हैं जो समझते हैं, धड़ा पैसा दिया और चीज़ ले ली। बहुत है जो नहीं समझते, तो जो नहीं समझते उनके लिए बड़ी ज़रूरी है उनको समझाना ये बातें। और आप वो क्लियर कट कहें कि सर हम आपको चैलेंज देते हैं कि आप जाएँ मुँह मारें पूरी मार्केट में, कहीं पर कोई चीज़ लें, फिर आके बताएं अगर ऐसी चीज़ हुई, इस रेट पे हुई, इस कमिटमेंट पे हुई, इस टाइम फ्रेम में हुई, तो हम आपको इंशाल्लाह वो कर देंगे। लेकिन टाइम फ्रेम पे, इस टर्म्स एंड कंडीशन पे कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चैलेंज से हम कहता हूँ कि हमारा कोई भी, हमने रजिस्ट्री दी रोज वैली में, हमने प्लॉट दिया, कोई एक प्लॉट ऐसा है जो कि लिटिगेशन वाला और रजिस्ट्री इंतकाल वाला 2019 में बेचा? कोई एक प्लॉट ऐसा हो जो मौके पर इस टाइम मौजूद ना हो? 483 प्लॉट्स में है कोई? सारे डिलीवर्ड है। उसके बाद आ जाए किस प्रोजेक्ट की बात करें। मरी में हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिस रेट में हमने बेचा हुआ है, जिस रेट में मरी में हमने फ्लैट्स बेचे हुए हैं, उस रेट पे बैरियर से महंगे फ्लैट्स हैं और हम पहाड़ों में वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं। हमारा कंपटीशन किससे? माहौल से, मौसम से, पहाड़ों से, लैंडस्लाइडिंग से, बारिशों से, बर्फबारी से, सैलाब से, और बना रहे, काम कर रहे हैं। और जिस बंदे ने हमें मरी में पैसे दिए 100% प्लाट के, उस कागज के पीछे जमीन भी मौजूद है और उस कागज का नाम है रजिस्ट्री इंतकाल, जो ओनरशिप है, रियल ओनरशिप। अगर उमर मॉल में किसी बंदे के पास एक अलॉटमेंट लेटर है तो उसका ग्रे स्ट्रक्चर 100% रेडी है, उसको पता है कि ये मेरी दुकान है और इस पे चुनाई शुरू है, इस पे काम हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस की रियल एस्टेट में बात ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट में किसी को यह गिला नहीं है कि मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ है। सबका एक ही गिला है कि हमें प्लाट नहीं मिला, सबका एक ही गिला है कि इजाफी चार्जेस लिए गए, सबका एक गिला है कि प्लाट नंबर नहीं मिला, सबका एक गिला है कि दुकान ली, दुकान नहीं मिली, फ्लैट लिया, फ्लैट नहीं मिला। तो हम जब आपको कहते हैं कि रियल इन्वेस्टमेंट करें, रियल ब्रांड के साथ, छोड़ें बड़ी चीजों को, छोटी चीजों को, आए फिर आपको इन्वेस्ट कराएं। 3-3, 4-4 करोड़ रुपए की आप यहां प्रोडक्ट खरीदते हैं, मामे के कहने पे, चाचे के कहने पे, ताऊ के कहने पे जलील हो रहे हैं, बर्बाद हो गए आप। आए फिर मैं आपको 3.5-4 करोड़ रुपए में दुनिया का दूसरा सेफेस्ट सिटी, दुनिया का 15,000 शहरों में से दुनिया का दूसरा महफूज तरीन शहर अजमान, मुत्तहिदा अरब अमारात में आपको फ्लैट देते हैं। लेकिन हमारी अवाम मुंह वही मारेगी जो गंद है। यहां भी आपको ये साफ चीजें नहीं लेगी, वो गंद में मुंह मारेगी और गन पॉइंट पे आपसे चीज खरीदती है, आपसे भी, मेरे से भी। फार्म हाउस हम बेच रहे हैं, बखुदा नाक की लकीरें लोग निकलवाते हैं। 2.5 लाख रुपया पर मरला फार्म हाउस का प्लॉट दे रहे हैं, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस। ये अच्छा नहीं हो गया इनके साथ? 2.5-3 लाख पर मरला इनके डेवलपमेंट चार्जेस। तो जब हम फटते हैं, बोलते हैं ले लो ये चीज है, ले लो, छोड़ो ये लो, नहीं, सारे चीज चाहिए, देनी है, देने नहीं थे, असी गले गए, ऐसे ही। ऐसी 99.9% है जो अब नहीं करते हैं और किसी ने प्यू दी नहीं सुनते। मैं कह रहा चलो आपने प्यू दी नहीं, मेरी सुन लो भाई, रियल एस्टेट में प्यो हाँ थोड़ा, मैं नहीं मान लिया करो, नहीं मनदे। फिर आह न कर लबों को सी इश्क है, दिल लगी नहीं, आग का समंदर है और डूब के जाना है, और डूब के जाना नहीं, पार ही नहीं होना है समंदर, क्योंकि डूब ही गए हो। मैं कैसी, जॉन एलिया का शेर है ना, इनसे मुझे हमेशा इन अवाम से, पाकिस्तान के तमाम जो इन्वेस्टर्स होते हैं, एक ही गिला है कि एक ही हादिसा तो है, और वो ये कि बात कही नहीं गई और बात सुनी नहीं गई। कहते सुनो से तैयारी को नहीं। और मैं इनको ये कहता हूं पूरे पाकिस्तान के अवाम को जो पाकिस्तान में पैसा लगाते हैं कि खुदारा वो चीज लो जो आपके अबू लोग कर रहे होते हैं, जो टाइकून्स कर रहे होते हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं जिनकी इस मुल्क को चला रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं वो देखो। वो जमीनों में पैसा लगाते हैं, वो मौके की चीज खरीदते हैं, वो रजिस्ट्री देखो ना। कुछ है ताड़े कोई लीडर भी है ने
मियाँ साहब कितने रहंदे ने? पहाड़ा विच रहंदे ने। ते तुहाडा जिहड़ा लीडर है खान साहब वो कितने रहंदे ने? पहाड़ा च रहंदे ने। ते भावें तुसीं इस पार्टी दे ते भावें इस पार्टी दे, दोनों नूं पहाड़ सूट करदा है। तुहानूं थल्ले ला के वो किथे किथे चले गए, तुसीं ऐं गलियां च वोटां पिछे फिरदे रहंदे हो। वो आओ पहाड़ां विच रहो, जिंदगी नूं तुहानूं चस लाओ, तुहानूं पता लगे। गंदे नालियां गंदी गलियां, ए जनाबे अली इत्थे गंद पे, इत्थे गंद, इत्थे तेर चोर, इत्थे डकैत, इत्थे गालां, ये वो, नाल मुंडे जनाबे अली कुप्पी ला के पी रहे ने रोडां गलियां, ते उत्थे भी 10 लाख रुपया पर मरला प्लाट है। असीं तुहां खूबसूरत तुहाडे भावें तुहाडा लीडर है, भावें तुहाडे उहदे गवांढ तुहानूं 6 लाख रुपया पर मरला प्लाट दे रहे हैं, जे तुहानूं समझ आ जाए ते। सारा जिहड़ा अवाम है, जिहड़े बड़े लोग ने, वो जिथे इन्वेस्ट करें वो तुहानूं मैं अकल दसना वा, तुसीं ना समझने। सो ये बातें करने वाली हैं, इन लोगों को बताने वाली हैं, इनके खोपड़ में डालने वाली हैं। लेकिन बात क्या है, कल मैंने एक बंदे को मैसेज किया, वो किसके साथ था, आज मैंने उसको दोबारा मैसेज किया और मैंने उसको कहा कि सीधी सीधी बात है कि वो मूड उसका ऑफ हो गया। तो मैंने कहा भाई तेरे फायदे की बात है, तू क्यों मूड ऑफ कर रहा है? डॉक्टर कहता है खाना ना खाओ तो इस पर मूड ऑफ करोगे? डॉक्टर कहता है आपका हार्ट का प्रॉब्लम है, आपने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, आप उस पर मूड ऑफ कर दो। डॉक्टर बा गुस्सा कर रहे हैं तो थोड़े फायदे वास्ते कर रहा है, थोड़ी जान दे वास्ते कर रहे हैं। असं गुस्सा करने हैं, प्यार नाल गल करने हैं, बस थोड़ा जा कन छोटी मोटी चपेड़ मार लेने, कन मोड़ लेने, क्यों? वो बस थोड़ा माल का फायदा, बस थोड़े पैसे का फायदा। साड़ी मां अपने प्यू की नहीं मनती, मेरी कितों मन सन, मैं भी ये गल करना वा। मजे की बात यह है, और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो इस टाइम मतलब हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह चूरन बिका हुआ है, हमारा तो चूरन भी ऐसा कि बिकता है, और वो तो हमारा जलवा है कि चीज़ बिक जाती है, और वहाँ का मोहब्बत है, ट्रस्ट है, और जो समझती है वो इन्वेस्ट करती है, जो नहीं समझती उनके लिए सारी बातें हैं। कि अब आप सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट बात ये देखें, बखुदा बंदा आया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बाहर से होता है, वो अपने किसी दोस्त को भेजता है कि जी वो जाके ज़मीन दिखाओ। मुझे भी पता है, उसको भी पता है कि उसको ये पता है, उसे हल्फ अगर अपना दोस्त ले कि तू बता, तू जिस जगह गया ये जगह 1 नंबर थी, ज़मीन ठीक थी, प्लाट थे उधर, वो कहेगा हाँ, हल्फ अगर उठाए अपना दोस्त उसे। लेकिन वो सिर्फ 1 लाख रुपए के पीछे, 2 लाख रुपए के पीछे वो अपने दोस्त को मरी में, पिंडी में, कराची में, बावलपुर में, मुल्तान में ऐसी जगह पे प्लाट दे देता है जिसमें सिर्फ उसको 2 लाख का फायदा है, और अपने दोस्त का पैसा बर्बाद कर देता है। इसमें सगे भाई भी शामिल है, तो इसमें मामे तो मसेर वो फिर सारे शामिल हैं। वो कहते हैं नहीं यार, नहीं है ठीक यार। क्यों? क्योंकि हम इनकार करते हैं 2 लाख से, क्योंकि हमारी चीज में है ही नहीं इतना मार्जिन, हमारी फाइल थोड़ी भाई रियल प्लाट है। बहुत आता है, कोई बंदा मजदूरी मांगता है, हम कहते हैं 20,000 रुपये मजदूरी, जी आप आए ये पेट्रोल ले लें, यही कर सकते हैं ना। अब एक बंदा कहे जी मुझे 5 लाख, परसों एक बंदा कहता है जी मुझे 25 लाख का प्लाट दो, 5 मरला है, 25 लाख का 5 मरले का प्लाट दो। तो मैंने कहा आपने बिल्कुल जायज़ ऑफर अपने हिसाब से जायज़ किया, लेकिन आप मेरी भी सुनो, ये नहीं है सर रेट, ये फाइल नहीं है, आपने जो 25-25 लाख की चीज़ें ली हुई है ना, तो वो आपको मिलेगी भी कभी नहीं, ये आपको ना कल परसों मिल जाएगी, ये आज आप 100% कल घर बनाओ। और मैंने कहा आप डॉक्टर हो, घोड़े दौड़ाओ, मरी में फिरो, आपको पता लग जाएगा। सेम अगर हाई राइज की बात करें, लोगों ने 25-25 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट फ्लैट बेचे हैं, हमने 15-15 हज़ार रुपये पे बेचे हैं उमर मॉल में डिलीवर्ड चीज़ें। तो आवाम को इस बात पर जब राब्ते में होते हैं, आपकी तो अक्सर सख्त बात नहीं सुनते, मेरी कभी कभी सुन लेते हैं, तो इसलिए ये जो मैसेज है, ये जो पैगाम है, ये उन तक पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है ना। कि एम ही नहीं ये चलते फिरते हम इंटरनेशनल रियल एस्टेट डेवलपर बन गए, एम ही नहीं मुँह उठा के अजमान में प्रोजेक्ट कर रहे, कुछ आता है, कुछ समझ आती है, को 2 रुपये का नॉलेज ज़्यादा रखते हैं, और को 2 रुपये की रियल एस्टेट में औकात भी ज़्यादा रखते हैं। ऐसे नहीं कि गिरते भी हैं तो उठ भी जाते हैं, मजदूर लोग हैं, खाली हाथ भी मार्केट में जाते हैं तो जल रहा है, हमारा चीज़ बिकती है। टावर 1 48 घंटे में अजमान में बिका है। पाकिस्तान का कोई बंदा जाके प्रोजेक्ट शुरू करे, अगर उसका प्रोजेक्ट 1 साल में बिक गया, मैं उसकी जूतों को नीचे से गुजर जाऊँगा। लोग समझते हैं, लोग को पता है, लोग कहते हैं बात भी कड़वी है, बुरा भी लगता है, लेकिन लेंगे इसी से, समझ आई ना। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो महंगी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, 50,000 रुपये स्क्वायर फीट फ्लैट खरीद सकते हैं, उन पे तो उनको तो वैसे ही बस जाक मार रहे हैं। ओ
भाई पागल कुत्ते ने काटा है कि आप पाकिस्तान में 50,000 रुपये स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीद रहे हो। अगर बहुत ही मुंह मारना है तो आओ फिर मैं आपको 15,000 रुपये स्क्वायर फीट का दे देता हूँ। अगर 4 करोड़ का फ्लैट है मैं 1.5 करोड़ का आपको देता हूँ अपने मॉल में। लेकिन अगर 4 करोड़ ही लगाना है तो फिर आओ, फिर अजमान में आपको यूएई में प्रोजेक्ट देता हूँ। 25 मिनट में आप दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगी, 20 मिनट में आप दुबई में दाखिल, 15 मिनट में आप शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुनिया का सेफेस्ट सिटी, जान माल की हिफाजत की गारंटी मैं देता हूँ। स्टाम्प लगा के देता हूँ, तुम चोरी तेरी नहीं होगी, तेरे साथ 2 नंबरी नहीं होगी। प्रोजेक्ट है हमारा, टावर 2 में प्लॉट लें और सॉरी फ्लैट लें, 1 BHK लें, 2 BHK लें, ऐसे तुम चाक मार रहे हो। इन्वेस्टमेंट का एक साइकिल होता है, इन्वेस्टमेंट का एक पोर्टफोलियो होता है, इन्वेस्टमेंट का एक माइंडसेट होता है। आज मार्केट की हाइप में आप आके 50,000 रुपये स्क्वायर फीट फ्लैट खरीदे, 1000 स्क्वायर फीट कितना हो गया, 5 करोड़ का। तो किसी पागल कुत्ते नहीं ऐसे लोगों को काटा हुआ है जो ये इतने में 4-4, 5-5 करोड़ में फ्लैट ले रहे हैं। कोई कह रहा है जी उधर पानी निकल रहा है, कोई कह रहा है जी ऐसा है, कोई कह रहा है जी प्रोजेक्ट को ऐसा है तो प्रोजेक्ट को इतने 4 चांद लगे, प्रोजेक्ट पे बहुत। वो अल्लाह दे बंदे हो, जो तुसी 1 बेड लेना ही है, 1000 स्क्वायर फीट का लेना ही है, मेरे को 1.5 करोड़ च लै लो। जब 4 करोड़ ही लाना है तो तुसी फिर 1 BHK 2 BHK यूएई विच प्रोजेक्ट विच फ्लैट लै लो। 5.6% रेंटल यील्ड मिलसी, 15-16% तो एनुअल एप्रीसिएशन ते मिलसी। लेकिन इन्हों समझाए कौन? कोई यार दोस्त बेली हो यार तू फ्लैट लैने उस अपना 20-25 लाख भी सेट करके उसने जनाब रंधा फेर देने। ये ट्रस्ट जो है ना, ये जो चीज है, ये रियल स्टेट है, ये ट्रस्ट की बात नहीं, ये प्रोफेशनलिज्म की बात है। ये नहीं है कि मैं आप पे ट्रस्ट करता हूं, ये है कि आप इस चीज को कितना जानते हैं। लेकिन रियल स्टेट एक बहुत हाई प्रोफेशनल काम है। इस चीज को समझना कि ये डिलीवर होगा या नहीं होगा, इस चीज को समझना कि इसमें पोर्टफोलियो में पैसा है या नहीं, इस चीज को समझना कि आवाम को इसमें फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको समझना बड़ा जरूरी है। सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं होती, कौन सी प्रॉपर्टी कितने पैसों में वारा खाती है, ये असल बात है। इस्लामाबाद में आप 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए का लो, उस बंदे पे तो वैसे ही लानत बेशुमार हो जानी है। 1-1.5 साल में उसको समझ आ जाना है कि उसका फ्लैट है 1.5 करोड़ का, और सबसे पहले वो बंदा अपने पे लानत भेजेगा, अपने मुंह पे चपेट मारेगा कि मैंने 1.5 करोड़ रुपए की चीज 4.5 करोड़ की खरीद लिया। 17,000 रुपए 18,000 रुपए स्क्वायर फीट फ्लैट समझ आता है, 40-50,000 रुपए स्क्वायर फीट फ्लैट नहीं समझ आता। पाकिस्तान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट है बैरिया टाउन, इधर में आके मेरे से ले ले 15,000 17,000 रुपए स्क्वायर फीट, इंस्टॉलमेंट पे ले ले मेरे से 17,000 रुपए स्क्वायर फीट का, उमर डिस्ट्रिक्ट टावर में फ्लैट ले लें, और कैश में मेरे से ले लें 13,000 रुपए स्क्वायर फीट का, अपने उमर रिविरिया में ले लें, 100% डिलीवर्ड ले लें। तो जब तक आप लोगों को ये नहीं समझाएंगे कि कितना पैसा क्यों कब कैसे कहां इन्वेस्ट करना है, दुश्मन के साथ इन्वेस्ट करो, दुश्मन के साथ, लेकिन प्रोफेशनल हो, जिसको काम आता हो। ऐसा ही है, हम जो बाहर पैसा लगा रहे हैं किसके साथ लगा रहे हैं, सब सारा बिजनेस किसका है, इंडियंस का। प्रोजेक्ट किसके हैं? पाकिस्तानियों के प्रोजेक्ट है, कौन साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडियंस कर रहे हैं, यहूदी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, अंग्रेज कर रहे हैं, गोरा कर रहा है, दुश्मन है। लेकिन प्रोफेशनलिज्म में तो कहते हैं यार हमें जो मर्जी है, लेकिन ऐसा काम मानते हैं स्कूली लोग। तो ये चीज तो दोस्त के साथ इन्वेस्ट कर दो यार, केड़ा दोस्त, क्यों, क्या वजह है? तो ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट से पहले। और जब तक वो जो जानवर को इंजेक्शन नहीं लगता ना, हमारी आवाम को वो वाला इंजेक्शन ना लगे ना, तब तक इनको समझ नहीं आती। जेड़ा थोड़ा यार दोस्त बेली मामा चाचा फुफेर जेड़ा बाहर बैठे जिस थोड़े ते ट्रस्ट किया, तुसी उसका पैसा इत्थे लाया है, अच्छा उन्होंने पूछो तो क्या सी, और जी खानदान ने जी, हैं जी, और पड़ोस ने जी, और रिश्तेदारी ने जी, और भैन दी थी भैन ली थी, पट्टा सट्टा है ना, क्या करिए, किस नूं पूछिए, जनानी नाराज हो जाए उसका भाई सी ने जी, उस मैंने नाल करोड़ का फ्रॉड किया, वो करोड़ का फ्रॉड किया, वो खैर है असी कोई 2-4 वैसी सीधियां गल्लां कर दी ते माथे ते लकीरां, हैं जी, है वो कहना तुहाडा क्या थू हैं जी, साढ़े वाला हाँ, साढ़े वाला तो कुत्ता चले ना, दुनिया का बदसूरत कुत्ता है, तुहाडे वाला बहुत खूबसूरत है, टॉमी है जी। सर्फ एक्सेल और आम पाउडर का फर्क ही तब लगता है जब कपड़े गंदे हो जाते हैं। क्या होता है जी, साफ कपड़े पता लगता है, तो गंदे कपड़े चलो बंदा गंदा हो जाता है ना, जलील हो जाता,
फिर कहता है खान साहब और आखिरी तुसी ही हो बस, माई पियो माई लाड हो माई डैड हो तुसी, बस प्लीज हुण कोई अच्छी चीज दे ही दो अपनी मर्जी दी। उस टाइम फिर मैं कहना 2 मिनट ने मेरे को बैठे चाह बाहर पीनी ए लिखे ले जा इंजॉय कर, रजिस्ट्री इंतकाल अली मलकियती दुकान ये वो बैरियट ऑन द प्लॉट पैट ऑन द रेडी फ्लैट छोटे फ्लैट देते। मैं आपको एक बात बताऊं मिसाल सुहेल साहब, 2020 की बात है, एक सोसाइटी ने 2.5 मरला कमर्शियल निकाला, बड़ी सोसाइटी है बहुत बड़ी, एनओसी भी अप्रूव, बड़ा प्यारा सिटी वाम के जी सिटी 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 सिटी। मैं हाजी सनौला बन गया, कौन जी हाजी सनौला। मैं कि नहीं आवाम नूं देनी बिल्कुल वीआईपी चीज है ते जिहाद करसा, क्या करसा जी जाते वैसे ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ रहने ऐसे सीधियां सीधियां गल्लां करके, गोली है साड़ी जहाज दी जेह्ड़ी गल्लां ने गोलियां ने मुनाफिक वास्ते 2 नंबर बंदे वास्ते वैसी। और सर जी मैं चला गया बैरियर टाउन आई कमर्शियल च मैं 2019 ऑफिस लिया रहन ते ए सामने रिवर कमर्शियल विच 60 ते 70 लाख दा 5 मरले दा कमर्शियल कितने दा जी सुनियो बड़ी इंपॉर्टेंट गल है और मुनाफिक लोग भी सुनन सारे जेह्ड़े मेरी गल नहीं सुनदे। सर जी मैं कलमा कहने वास्ते तैयार हाँ कि 60 मतलब 60 विच भी ना इस तो भी थले सी, मैं तुसीं कहो कि 55 लाख का प्लाट सी, 5 मरला कमर्शियल एशिया दा लार्जेस्ट प्राइवेट रियल स्टेट डिवेलपर 100% रेडी, 50 लाख का प्लाट 55 लाख का प्लाट 5 मरला कमर्शियल। कोई बहुत पुरानी गल नहीं, हुणे 2020 की गल है। चक्री रोड पे एक सोसाइटी ने निकाला कमर्शियल प्लॉट, क्या निकाला 2.5 मरला। उस हर उसकी प्राइस में देखी और ये देखा उसकी प्राइस इससे ज्यादा, प्रॉफिट अलग। कितना प्रॉफिट जी 20 लाख रुपया 10 लाख रुपया। उफ अल्लाह, मैं कहनी हाजी साहब ए काम ठीक नहीं, चलो चलिए बिस्मिल्लाह करिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खल गए जनाब साइड ते कह जी बायकाट करो, ए कमर्शियल नहीं लेना बैरिया च लेना है। क्या करना मैं क्या वो टाइमर ला अजे वो 25 साल ऐसी आबाद होने 100% रेडी महना प्लाजा इतने बैठे आवाम बैठी और मैं क्या 20% 200% तो प्रॉफिट दे सी ए फाइल ना लो ए मेहरबानी करो ले लो। सर जी मैं वीडियो ही बना रहा था मैं यार मैं कहता हूं कि 10 करोड़ लानत मेरे ते जे मेरे को किसी एक प्लॉट खरीदे हो, पूरी जितनी आवाम है उसकी सारी लानता मेरी हो जावन जे मैं एक प्लॉट किसी ले आवे वाला। वीडियोस में बनाई चंगियां तुन के मोटिवेट करके आवाम ने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हाजी बन के जी एक नंबर है, ठीक है वो भी ठीक है, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज है प्लीज ले लो। तुसी चीज 40 20 लाख 25 लाख प्रॉफिट ते ला रहे हो नाल डोर पेमेंट कल डेवलपमेंट चार्जेस 100 आज जिना बंदा 2.5 मरला कमर्शियल लिया है। अच्छा फिर गल अगली सुनो, ओ सर मैं अभी भौंकी जा रहा था फायदा ही कोई नहीं होया, चुप करके मैं गड़ी मोड़ी काल्टी मैं क्या 2.5 मरला कमर्शियल ही लो जब नहीं ये भी नहीं ले रहे तो भी सर आवाम आई मैं घट्टो घट 50 कमर्शियल बेचे एक हफ्ते में कितने किस्ता ते चंगा तरूनिया प्रॉफिट भी लिया चंगा तुन के दी 10 अगर तो सर जी जो चीज आप रियल लोगों को लो नहीं लेते ऑन ग्राउंड हर चीज। आज ये कमर्शियल 2.5 करोड़ से नीचे आप मुझे लेके दिखा देना तो मैं आपकी जूती के नीचे से गुजर जाऊंगा, और वो 5 लाख 10 लाख प्रॉफिट पे बेच के दिखा देना तो मैं आपकी जूती से गुजर जाऊंगा। उत्थे कुत्ते भौंक रहे ने ते इत्थे इंसान रहंदे ने, इत्थे प्रॉफिट है, इत्थे जिंदगी है, इत्थे मैकडोनल्ड है, इत्थे रोड ने, इत्थे आवाम रहिंदी, इत्थे पॉपुलेशन है, आ स्कूल ने कॉलेज ने 10,000 गड्डी एक्सप्रेस वे ते इस रोड ते डेली क्रॉस होंदी, पुलिस है हॉस्पिटल्स ने उत्थे कह सिर्फ कुत्ते भौंक कौ 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 बस सब है बस उत्थे कुत्ते भौंक रहे असी भी कौ कौ करके फिर बेचा असी क्या मैं अजी बन के क्या करना। ये रियल बात है, आज भी इसको कोई एक्सेप्ट ना करे डिनाई ना करे। वीडियोस मौजूद हैं खुदा की कसम सबूत के मैं करता हूँ इस तरह। मैं आपको दूसरी एक मिसाल देता हूँ आसिफ साहब, दूसरी मिसाल है जिसकी वीडियो राणा साहब आपने यूट्यूब पे भी डाली थी। डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल का प्लाट कितने का 4 करोड़ समथिंग का। मैंने वीडियो बनाई जवाद साहब के जी मतलब वो
इधर ना आप सही बात करेंगे तो हम भौंकेंगे, क्या होगा? गलत बात करोगे ना तो वाह 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 वाह, क्या बात, कमाल, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, ए ले लो, बहुत प्यारा लग रहा है, पौंसो ते प्यारे, जे ना पौंगे एक नंबर गल कर सो ते बुरे लग सो। सर जी मैं डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल में गाड़ी लेके गया, मैंने कहा 4 से 5 करोड़ का प्लाट है, 3 साल की किस्तें हैं, 50 लाख डाउन पेमेंट है, ये ले लो ले लो ले लो। जिस तरह रेडी वाला आवाज़ें नहीं लगाता, यूट्यूब पे आवाज़ ही लगा रहा। 1 करोड़ 40 लगाएं, 2 साल में इसको 2.5-3 करोड़ तक पहुंचा दूंगा। मौजूद हूँ बैरियर टाउन में, और वैसे बैरियर टाउन में जहाँ भी आप कमर्शियल प्लॉट लेने जाते हैं 100% कैश ऊपर मिलता है। मैं आपको देने जा रहा हूँ 5 महीने की किस्तों के ऊपर, 5 महीने का टाइम आपको दूंगा इसमें, और आप ये कमर्शियल हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जहाँ पे आपने फाइलें ली हैं 2.5 मरले के, माइनस में है या नहीं है, शाबाश अपनी फाइलें निकालो, शाबाश जल्दी जल्दी, जहाँ पे ली है माइनस में, बड़ा ही कोई फलाने का बच्चा हो सा मैं जे मेरे को किसी प्लॉट ले आओगे नहीं। और कसम खा के बता रहा हूं कि 80-80 लाख रुपए प्रॉफिट के ऊपर लोगों ने 4-4 मरला कमर्शियल फाइलें ली। कितने प्रॉफिट में? 50-50 लाख पे मिनिमम प्रॉफिट देके प्लॉट को छोड़ो, फाइलें खरीदी जिधर आज सिर्फ कुत्ता भौंक रहा है। और वो जो कमर्शियल मैं बार बार कह रहा था वो आज 20 करोड़ रुपए का प्लॉट है। क्या है? तो पैसा औकात से कमाया जाता है हमेशा। किससे? जिसकी औकात नहीं वो पैसा नहीं कमा सकता। जो सही बात बर्दाश्त नहीं कर सकता उसकी औकात नहीं है कि वो पैसा कमाए। रियल एस्टेट में पैसा कमाने के लिए अपना वैल्यू, अपना माइंडसेट और अपनी औकात को चेंज करना पड़ेगा। हम मोटरसाइकिल से आए हैं, कुछ नहीं था, खाली हाथ हैं आज भी, लेकिन हम गिरते भी हैं तो हमारी औकात और सोच बड़ी है, पॉजिटिव है, तो हम ये समझते हैं कि हमारी औकात है रियलिटी को बर्दाश्त करना, तो हमें अल्लाह पैसा देता है और हमारे डिसीजन सही होते हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी रियल एस्टेट एक डेवलपर को उठा लो और उससे पूछो कि उसने प्लॉट किसी जगह लिया, उसने कहां प्लॉट लिया? बैरियर टाउन में। कहां लिया? DHA में। कहां लिया? ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਮਰੀ ਵਿੱਚ प्लॉट थे हैं जी, फैसल हिल में, फैसल टाउन में, CDA में, बैरियर टाउन में, DHA में नहीं लेते लोग, नहीं लेते। आप जो मर्जी करो। और आप अगर कहो आज अगर कोई गिला करे कि मेरे पास पैसे कम थे, ये भी वैसी बात है। आज पैसा कहां से है? पैसा था, क्योंकि औकात नहीं थी, सोच वाली, पॉजिटिव मोटिवेशन। हम तो मोटिवेट करते रहते हैं आपको, आप सबको, अपने बंदों को, कि खुदारा इस चीज पे सोचें कि आप ना करें। और अगर पैसा ज्यादा है तो गुड करें, आप वो चीज लें जो चीज आपको ज्यादा फायदा दे रही है। गरीब बंदा उसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी बात अलग है। बड़े पैसे के साथ छोटी औकात वाले लोग हैं। बड़ा पैसा छोटी सोच, बड़ा पैसा फलानी की बात में, फलानी की बात में आगे, बड़ा पैसा खुद डिसीजन मेकर, सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। फिर यही होगा जो आज हो रहा है। आज कौन रो रहा है? आप मुझे बताएं। मैं तो नहीं रो रहा। मैं क्यों रो? मेरी प्रॉपर्टी वहां है जो प्रॉफिट में है। कौन रो रहा है? वो रो रहा है जिसकी प्रॉपर्टी माइनस में। तो मेरी प्रॉपर्टी तो माइनस में नहीं, मैं क्यों रो? है जी? है? जब हवा में है तो रोगे, जब हवा में नहीं है तो नहीं रोगे। और जो मेरा कस्टमर है, मेरा इन्वेस्टर है, जिसने मेरे साथ मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है, चाहे फार्म हाउस में, वो नहीं रो रहा। क्यों? क्योंकि उसका प्लॉट उसके सामने है। क्यों? क्योंकि उसकी दुकान पे काम हो रहा है। क्योंकि उसका मरी बिरिया में दुकान डिलीवर्ड है। क्योंकि मरी में उसको अपना प्लॉट नजर आ रहा है, मरी में उसको अपना होटल सर्विस अपार्टमेंट में काम नजर आ रहा है। बस क्यों? क्योंकि रोज वैली में अगर प्लॉट लिया तो मौके पर रेडी है, इसलिए नहीं रो रहा। लेकिन ये बड़े मखसूस चंद लोग हैं जो इस चीज को समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसीलिए पोर्टफोलियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट से पहले हमें जरूर ये मौका दिया करें, लोगों को कहा करें कि सर किसी कमी दी सुन भी लो। किस दी जी? कमी दी वर्कर ऐसी छोटे माड़े मूड़े सुन लिया करो, साड़ी भी नहीं सुनेंगे तो फिर यही होगा। और फिर जो मशवरे हैं उस पर अमल करना है। लेकिन भाई प्लाट ले लिया आपने, लेकिन आप जब अखड़ते हैं सोसाइटी के सामने, बाइकआउट की बातें करते हैं, 2 नंबर बातें करते हैं, गलत बातें करते हैं, तो फिर हमारे जो रोल है आपके लिए सिफारिश वाला, वो खत्म हो जाता है। लेकिन आपका फायदा यह है कि जो मशवरा है उस पर अमल करें। प्यू दी नहीं सुननी, रियल एस्टेट मेरी जरूर सुनया करो। प्यू दी कहानी ना छोड़ो, वो अल्लाह का मामला है, ए वाला दुनिया का मामला है।
ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਸੋ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰजेस नहीं ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਗਿਆ ਸੈਕਟਰ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਡੀ ਵਿੱਚ, ਬੀ ਵਿੱਚ, ਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੱਟਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਮਾੜੀਆਂ ਮੂੜੀਆਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਸੀ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸੀ।